वाटर सप्लाई सिस्टम भी बुरी तरह से अफेक्ट हो गया है। बाढ़ के पानी से हमारे पीने के पानी के जरिए प्रभावित हो रहे हैं। सैंपल लिया गया है ताकि जो बैक्टीरिया है वो हम इसमें चेक कर सकें कि अल्कलाइन होता है। बैक्टीरिया का नाम होता है ईकोलाई। इंक्यूबेटर में हम डालते हैं इसको। अब हम चेक करेंगे टर्बिडिटी कितनी मीठी है, पानी फिट है फॉर वाटर सप्लाई सिस्टम भी बुरी तरह से अफेक्ट हो गया है। बाढ़ के पानी से हमारे पीने के पानी के जरिए प्रभावित हो रहे हैं। सैंपल लिया गया है ताकि जो बैक्टीरिया है वो हम इसमें चेक कर सकें कि अल्कलाइन होता है। बैक्टीरिया का नाम होता है ईकोलाई। इंक्यूबेटर में हम डालते हैं इसको। अब हम चेक करेंगे टर्बिडिटी कितनी मीठी है, पानी फिट है फॉर मानसून्स में चूँकि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हमारे, इसके कारण हमारे जितने भी सोर्सेज थे जो विच आर मोस्टली स्प्रिंग सोर्सेज, और वो ज़्यादा पोल्यूट हो गए। हमने स्पेशल कैंपेन चलाई। इसमें हमने 15 डेज़ की कैंपेन अगस्त में एक चलाई थी, एक फिर अभी सितंबर में चलाई। इसमें पब्लिसिटी वैन चलाई जिसमें लोगों को अवेयर किया कि अपने सोर्सेज को साफ़ कैसे रखना है। हमने उनको ब्लीचिंग पाउडर अपने सारे वर्कर्स को बोल के ब्लीचिंग पाउडर डलवाया उसमें, सो दैट। और सबसे बड़ी चीज़ है हमने फील्ड टेस्टिंग किट्स दी हुई थी, सैंपल्स कलेक्ट कराए हैं। मोर देन 300 टेस्ट इस कैंपेन में जो सितंबर में है उसमें की। मोरो इन एडिशन आशा वर्कर्स और जो हमारे दूसरे आंगनवाड़ी वर्कर जो हमने ट्रेन की हुई हैं, जिनको फील्ड टेस्टिंग किट्स दी हुई हैं पंचायत में, उन्होंने भी ये टेस्ट किए हैं सो दैट लोगों को वाटर बॉर्न डिजीजेस ना हो। हम ये लगातार हमारी रूटीन टेस्ट है। पिछली साल भी हमने 9000 टेस्ट किए थे, 9000 टारगेट था, 10000 टेस्ट किए हैं। इस साल भी अभी हमने तकरीबन 5000 टेस्ट कर चुके हैं, अभी मार्च तक करने हैं। तो ये दिस टारगेट वी विल ओवरशूट। ये हमारे पास 3 लेबोरेटरीज़ हैं, हमारी 3 सब डिवीजन्स हैं, गूल है, बनिहाल है, रामबन है, और तीनों सोफिस्टिकेटेड हैं। तीनों में सारी एवरी इक्विपमेंट इज़ अवेलेबल टू टेस्ट द पैरामीटर, जो हम 13 पैरामीटर्स इसके टेस्ट करते हैं। दिस इज़ ऑल फ्री। आपने सिर्फ सैंपल, अगर आप अपने घर से भी सैंपल लेके आएँ और हमें प्रोवाइड करें तो इसमें बाकी टेस्ट तो हो जाते हैं। एक आधे टेस्ट को 1-2 दिन दूसरे दिन में मिलता है। जो हमने कैंपेन की थी अभी सितंबर में, इसमें हमने पब्लिसिटी वैन लगाई थी। पब्लिसिटी वैन में हमने लोगों को अवेयर किया है टू कीप द सोर्सेज क्लीन एट देयर ओन लेवल। ऑल्सो ब्लीचिंग पाउडर प्रोवाइड करते हैं, उनको बताते हैं कितना ब्लीचिंग पाउडर डालना है। बारिशें भी काफ़ी हुई है जिनकी वजह से लैंडस्लाइड्स बहुत जगह से हुई है, और इनकी वजह से क्या होता है कि जब वाटर बॉर्न डिजीज़ होती है उनको बढ़ने का डर होता है। फिर मेडिकल डिपार्टमेंट का काम शुरू हो जाता है कि हम प्रिवेंट करें उन एपिडेमिक्स, पोस्ट फ्लड एपिडेमिक्स होने का, जिसमें गैस्ट्रोएंटराइटिस के केसेस बढ़ सकते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस के केसेस बढ़ सकते हैं, जिसमें आई से रिलेटेड कंजक्टिवाइटिस के केसेस बढ़ सकते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। ये केसेस अक्सर देखा गया है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हेल्थ डिपार्टमेंट रामबन ने अलग अलग जगहों पे कैंप्स ऑर्गेनाइज किए, एंड विद इन अ पीरियड ऑफ शॉर्ट हमने 15 से 20 दिनों के पीरियड के बीच में 3 से 20 सितंबर के बीच में हमने 113 कैंप्स हर जगह हार्ड टू रीच एरियाज़ में जाके, सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था उन जगहों पे हमारी मेडिकल टीम ने जाके वहाँ के लोगों को मेडिकल हेल्प प्रोवाइड की, चेकअप किया, और उनको हाउ टू प्रिवेंट दीज जो एपिडेमिक्स होते हैं, पोस्ट फ्लड एपिडेमिक्स, तो उनको कैसे कैसे प्रिवेंट किया, क्या करना चाहिए, उनके साथ शेयर किया डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और हमने हेल्थ एडवाइजरी भी टाइम टू टाइम हम वो देते गए लोगों को कि उनको क्या करना चाहिए, जिसमें सिंगल वन मोस्ट पॉइंट हमने उनको रखा था कि आपने जो भी ड्रिंकिंग वाटर है वो बॉयल करके, और वो 20 मिनट्स तक बॉयल होना चाहिए, उसके साथ साथ हैंड वॉश को करना चाहिए। हमने बोला कि रेगुलर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बराबर चलेगा हर। अभी तक ऐसी कोई एपिडेमिक वाली सिचुएशन डिस्ट्रिक्ट रामबन में नहीं बनी। नॉर्मल से बरसात में ज़्यादा से गैस्ट्रोएंटराइटिस के केस आते